राष्ट्रीय समाचार। सबसे पहले बड़ी खबरें। भारत ने अपनी कबूल आपातकालीन स्थिति तकनीक मिशन को तुरंत प्रभाव से पूर्ण दस्तावेज का दर्जा किया है। इस कदम का मतलब है कि भारत अफगानिस्तान का संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत हो रही है, जिसमें राजनीतिक एवं विकास सहयोग की गति मिलेगी। तो देखते हैं, दिल्ली के आसपास व इलाकों में दिवाली के बाद गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। धुंध और धुएं की चद्दर ने राजधानी को घेर लिया। राजनीतिक और विवाद भी छिड़ गया और भाजपा मंत्री ने आरोप लगाया कि किसानों को अनिवार्य रूप से पराली जलाने के लिए मजबूर किया। केरला और राज्य में 22 अक्टूबर के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कुछ जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसके चलते आपातकालीन तैयारी तेज कर दी गई है। चलो देखते हैं सरकारी योजना किसान वित्त के। अब किसान और योजनाओं की ओर। पंजाब में पराली और जलाने की घटनाएं इस सीजन का अब तक कुल 415 दर्ज की गई है। अभी तक लगभग 107 से पिछले 2 दिनों में पिछले साल की तुलना में यह संख्या काफ़ी कम है। सरकार ने चेतावनी दी है, पराली जलाने वाले को विभिन्न कल्याण योजनाओं का लाभ खोना पड़ सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम का माना जा रहा है कि वायु प्रदूषण से जुड़ी समस्या उत्तरी भारत में हर साल तीव्र होती है। कृषि प्रसंग में एक और खबर। उत्तर प्रदेश के सरकार ने पंजाब के बाढ़ और प्रभावित किसानों के लिए 1000 क्विंटल BB 327 नाम उच्च उत्पादन वाले गेहूं बीज भेजने का निर्णय लिया है। इस प्रकार राज्यों के बीच सहयोग बढ़ रहा है और किसानों को राहत पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है। चलो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम के हालातों पर नज़र डालते हैं। केरला में आने वाले 24 घंटों में 115.6 से 204.4 मिलीमीटर बारिश की संभावना है। रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वही देखते हैं, दिल्ली में एक NCR में दिल्ली वाले के बाद वायु गुणवत्ता में बेहद खराब हुई है, जिसका कारण न सिर्फ फायर स्क्रेक बल्कि पराली जलाने वाले मौसम की स्थिति भी रही है। तो पुडुचेरी में एक तेज बारिश के कारण बुधवार 22 अक्टूबर को स्कूल कॉलेज बंद की घोषणा की गई है। मजदूर और किसान आम नागरिक के लिए सुझाव। भारी बारिश व अलर्ट वाले क्षेत्रों में बाहर काम कम करें और सुरक्षित स्थान पर रहें। वायु प्रदूषण वाले इलाकों में मास्क पहनें। घुटन या सांस लेने में समस्या होने पर चिकित्सक से संपर्क करें। किसानों को खेती कार्य में मौसम की जानकारी लेकर आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्राइम न्यूज और सुरक्षा समाचार। अपराध संबंधित खबरें। देश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने मार्च 2026 तक रेड टेरर को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह एक बड़ी रणनीति परिवर्तन है, जिसमें सिर्फ मुठभेड़ नहीं बल्कि विकास और गुनहगारी को भी शामिल किया गया है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि पराली जलाने की घटनाओं और वायु प्रदूषण को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो रहा है। यह दर्शाता है कि सुरक्षा, वायु स्वास्थ्य जैसी समस्याएं अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण में से भी देखी जा रही है। तो दोस्तों ये हुई अपनी खबरें। अब देखते हैं अपन खेल यानी क्रिकेट के प्रतियोगिता के लिए। इंडिया और इंटरनेशनल क्रिकेट टीम और पाकिस्तान और नेशनल और क्रिकेट टीम के बीच अगली टकरार की घोषणा हो गई है। 7 नवंबर 2025 को हांगकांग के मुकाबला होगा। ये दोनों टीम के बीच प्रतिद्वंद्विता को और भी जीवित कराएगा। घरेलू क्रिकेट में